हेलो क्लास 10 सेशन 2 वर्किंग विथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू में हम देखेंगे लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है ये रूट डायरेक्टरी आपकी होती है ना। इज़ द रूट डायरेक्टरी वेयर द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिगिनस, यहाँ से आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी इन द सेम इज़ अंडर द रूट डायरेक्टरी, हर फाइल या हर फोल्डर ये रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। इसी की तरह बाकी के भी सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे होम डायरेक्टरी की। तो होम डायरेक्टरी क्या होता है? आपका वर्किंग प्लेस होता है, मतलब आप जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी फोल्डर फाइल क्रिएट करते हैं वो आपका होम डायरेक्टरी के अंदर होता है। रूट डायरेक्टरी में होम डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर आपके फोल्डर्स होते हैं। जैसे कि ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका रूट है ना, ये आपकी रूट डायरेक्टरी है और ये उसमें बिन डी etc होम ये ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। अब इसमें आपका वर्किंग प्लेस है होम, है ना। होम में देखेंगे दो आपको दिख रहे, दो फोल्डर आपको दिख रहे, टोनी एंड अदर, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग प्लेस है और चूंकि यहाँ पे दो यूज़र्स होंगे इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग फोल्डर है, टोनी और एक अदर, है ना। और इस टोनी के अंदर भी उसके डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर, फिर ये उसकी फाइल्स। तो इस तरीके का एक हायरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और रूट में होम डायरेक्टरी में आपका वर्किंग प्लेस होता है ना। द होम डायरेक्टरी इज़ द प्लेस वेयर बाय द डिफ़ॉल्ट ऑल यूज़र होम डायरेक्टरीज आर क्रिएटेड। डिफ़ॉल्ट यूज़र होम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। These directories are a kind of personal place, working space for all the users other than root. There will be a separate folder for each user in home directory. हर यूज़र के लिए यहाँ पे होम डायरेक्टरी में एक सेपरेट फोल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू यूज़र, यहाँ पे बात करें कि अगर दो यूज़र है तो दो यूज़र जैसे हनी और टोनी ये दो यूज़र है, तो ये हनी और टोनी ये होम के डायरेक्टरी के अंदर है, आपको हनी एंड टोनी मिलेंगे, है ना। सो देन देयर डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरीज विल बी द होम हनी एंड द टोनी के लिए भी होम टोनी। इस तरीके से उनका रूटिंग होगा। अ सेपरेट सब फोल्डर home/यूज़र नेम इज़ अ प्रेजेंट फॉर ईच यूज़र। एक सेपरेट फोल्डर होता है जो हर यूज़र के लिए अवेलेबल होता है। ओनली यूज़र हु ओन्स द सब डायरेक्टरी कैन एक्सेस इट कंटेंट्स अदर दैन द रूट यूज़र, है ना। सिर्फ वही यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो द हनी यूज़र्स कैन नॉट एक्सेस द टोनी यूज़र्स होम डायरेक्टरी। ये साफ समझ में आ रहा है कि जिसकी डायरेक्टरी वही उसको एक्सेस कर पाएगा। एंड विच इज़ लोकेटेड एट द होम टोनी। All his terminal properties, command history file, application setting files, etc. everything is located in the home directory of the user. तो ये सारी फाइलें जो होती है ये अवेलेबल होती है आपके होम डायरेक्टरीज के अंदर, यूज़र के अंदर। अब यहाँ पे कुछ हम लाइनक्स कमांड्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि सिंपल कमांड्स होते हैं, जैसे कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको प्रिंट करना है, कोई फोल्डर आपको क्रिएट करना है, कोई फोल्डर आपको डिलीट करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट करनी है। तो ये सारे कमांड हम देखेंगे। सबसे पहले है आपका प्रिंट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब कि आप करेंटली किस फोल्डर के अंदर है या आप करेंटली आप कहाँ पर है वो प्रिंट करता है ये pwd कमांड। तो डॉलर के आगे लिखना होता है pwd, है ना। तो ये pwd जैसे pwd प्रेस द एंटर, फिर ये आपके होम edu, मतलब आपको बता रहा है कि आप कहाँ पर हो, अभी होम के अंदर edu आपके अंदर आप हो। उसके बाद में आपकी क्रिएट डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो क्रिएट डायरेक्टरी की यहाँ पे कमांड कौन सी होती है? mkdir मेक डायरेक्टरी, है ना। तो डॉलर mkdir और उसी के जस्ट आगे हम फोल्डर का नाम लिख देते हैं जिस भी नाम का हमको फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है ना। उसके बाद में डिलीट डायरेक्टरी, डिलीट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? rmdir का फॉर्म मतलब रिमूव डायरेक्टरी, है ना। तो डॉलर rmdir टेस्ट। तो इस तरीके से आपकी जो डायरेक्टरी वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में क्रिएटिंग एन एम्प्टी फाइल। अब एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो टच एक कमांड होती है जिससे कि एक ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है। तो डॉलर के आगे टाइप करेंगे टच और फाइल नेम जो भी आपको देना है वो फाइल नेम टाइप करेंगे। उसके बाद में डिलीट अ फाइल। अब किसी फाइल को हमको डिलीट करना है तो हम यूज़ क्या करते हैं? rm फाइल नेम। rm स्टैंड फॉर रिमूव और जो भी फाइल नेम है वो फाइल नेम को टाइप करना है। उसके बाद में चेंज वर्किंग डायरेक्टरी कमांड, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी आपको चेंज करनी है तो हम क्या देंगे? cd चेंज डायरेक्टरी। cd स्टैंड फॉर द चेंज डायरेक्टरी /home। तो इस तरीके से आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी।
उसके बाद में लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर और डायरेक्टरी, लिस्ट जो भी फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर्स है, फाइल्स है, सभी आपको लिस्ट करना है तो उसके लिए ls कमांड यूज़ की जाती है ना। और जैसे कि और किसी फोल्डर के अंदर जैसे ls/home, तो ये होम फोल्डर की लिस्टिंग करता है। उसके बाद में स्विच टू होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी में स्विच करना है तो स्विच करने के लिए यहाँ पे cd चेंज डायरेक्टरी और टिल्ड साइन का यूज़ किया जाता है। अभी जैसे cd चेंज डायरेक्टरी टिल्ड साइन यूज़ किया है यहाँ पे। और फिर अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख रहे हो तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी ईडीओ आपकी प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से आपकी ये लाइनक्स कमांड भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये सेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है।